हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का एक क्वेश्चन देखते हैं। ये है पेज नंबर 122 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। ठीक, ये एक पहेली है बच्चों, इसको आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। ठीक, तो ये क्या कह रहा है पहली लाइन में, आई होल्ड सम पेबल्स नॉट टू मैनी। तो ये कह रहा है कि इसके पास कुछ पेबल्स है जो ज्यादा नहीं है। ठीक, तो मान लेते हैं कि अंडर 100 होंगे। ठीक, तो लगभग उसके बाद 10, 20, 30, 40 अप टू 100 तक कुछ पेबल्स हैं। तो फिर ये बोल रहा है व्हेन आई ग्रुप देम इन थ्रीज वन स्टे विद मी। तो जब हम इसको तीन तीन में बांटते हैं, ठीक, जब हम उन सब पेबल्स को तीन तीन के ग्रुप में बांटेंगे तो एक बच जाता है। डेट मीन्स ये 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। देन ट्राई पेयरिंग देम अप इज सिंपली वुडंट डू। तो जब हम उसको दो दो के ग्रुप में बांटते हैं तो वो ग्रुप में नहीं आता है। ठीक, तो इसका मतलब कि वो क्या है, आपका कोई ऑड नंबर है, इवन नहीं है। अगर इवन होते तो हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे 2, 4, 6, 8 है ना, तो इनकी ग्रुपिंग हो जाती है। तो ये कह रहे हैं कि ये ग्रुप में नहीं है। ठीक, तो आपके पास मे बी वो कितने होंगे, 3, 9 इस टाइप से कोई ऑड नंबर होगा। देन ये बोल रहा है अ स्टबन ऑड पीपल रिमेन इन माय व्यू। तो ये वही बात कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं उसको ग्रुपिंग कर रहे हैं तो एक फिर भी बच जा रहा है। ठीक, एक पीपल आपका रिमेन नॉट इन पेयर। देन ये बोल रहा है ग्रुप देम बाय 5 येट वन स्टिल अराउंड। तो जब हम उसको 5-5 के ग्रुप में बांट रहे हैं तब भी क्या हो रहा है, एक बच जा रहा है। डेट मीन्स वो 5 से डिविजिबल नहीं है। एक 5-5 के ग्रुप में बांटने पे भी एक पेबल बच जा रहा है। ठीक, देन ये कह रहे हैं बट ग्रुपिंग इन 7 परफेक्शन इज फाउंड। तो बट जब हम उसको 7 के ग्रुप में बांट रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, परफेक्टली ग्रुप्ड हो जा रहा है। डेट मीन्स वो 7 का एक मल्टीपल है, 7, 14, 21, 28 अप टू सो ऑन। तो ये जो आपके नंबर ऑफ पेबल्स हैं वो आपके 7 का एक मल्टीपल है। तो फिर लास्ट लाइन में बोल रहा है बच्चों ये मोर देन 100 वुड बी फार टू बोल्ड। तो इसका कहने का मतलब है कि वो 100 से ज्यादा नहीं है, तो 100 बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो वो नंबर 100 से लेस है। तो ये कह रहा है कैन यू टेल मी नंबर ऑफ पेबल्स आई होल्ड। तो क्या आप बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पेबल्स कितने हैं। अब हम इसको बनाते हैं बच्चों। तो हमारे पास कंडीशंस क्या है कि जब हम उसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक रिमेन बच जा रहा है। जब हम उसको 2 के ग्रुप में बांट रहे हैं तो वो परफेक्टली डिवाइड नहीं हो पा रहा है, डेट मीन्स वो ऑड है। तीसरा, जब हम उसे 5 के ग्रुप में बांट रहे हैं तब भी एक पेबल बच जा रहा है, बट वो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करें बच्चों। तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ पेबल्स बी एक्स। ठीक है, तो देन जो पहली कंडीशन आपसे बोल रही थी ना कि अगर हम उसको क्या करेंगे, 3 के ग्रुप में बांटेंगे तो एक बच जाएगा, यानी कि वो किस फॉर्म में होगा, x इक्वल टू 3n प्लस 1। देखिए, तो जब हमने इसको 3 के ग्रुप में बांटा तो 3n प्लस 1, 1 मतलब कि 3 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर बच रहा है। ठीक, देन दूसरा, तो वो तो ऑड वाला है, तो हम इसको वैसे समझ जाते हैं कि ऑड है, इसके लिए कोई केस अभी बना नहीं रहे। देन अब जब हम उनको 5 के ग्रुप में बांटते हैं बच्चों तो ये होता है 5m प्लस 1। तो जब हम इनको 5 के ग्रुप में बांट रहे हैं तो एक पेबल बच जा रहा है बच्चों। ठीक, अगला, जब उसको 7 के ग्रुप में बांटते हैं बच्चों तो ये क्या हो रहा है, आपका कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है। तो हम इसको मान लेते हैं 7q। ठीक हो गया। अब अगर हम यहां पर देखें बच्चों, वो 3 से तो कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, एक रिमाइंडर बच जा रहा है। तो अगर हम क्या करें बच्चों, इसमें से -1 कर दें, तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ पेबल में से एक माइनस कर दें तो जो x -1 होगा ना, ये डिविजिबल हो जाएगा 3 से। ऐसे ही इस केस में भी अगर हम x -1 कर दें तो ये डिविजिबल हो जाएगा 5 से। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि x -1 इन दोनों का बच्चों
कि x माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो जो x माइनस 1 है वो 3 और 5 से डिविजिबल है, तो यानी कि जो x माइनस 1 है वो इनका एलसीएम होगा या फिर एलसीएम का एक मल्टीपल होगा। राइट, तो देखिए 3 और 5 प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम आ जाएगा बच्चों आपका एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इज 15। तो देखिए अब इन दोनों का एलसीएम कितना है हमारा 15। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो x माइनस 1 कितना हो सकता है 15, तो x कितना हो जाएगा बच्चों, इसको यहाँ ले जाओगे तो 16। तो देखिए जब हम 16 को क्या करेंगे 3 के ग्रुप में बांटेंगे तो 3 5 जा 15 प्लस 1 बचता है, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जब इसको 5 के ग्रुप में बांटेंगे 16 को तो कितना हो जाएगा आपका 5 3 जा 15 प्लस 1, रिमेन एक बच जा रहा है। बट तीसरी कंडीशन देखिए बच्चों, ये वाली जब उसको हम 7 से डिवाइड करें तो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। और एक और कंडीशन अगर आपको याद हो तो ये ऑड था, तो ये ऑड होना चाहिए था, इसका मतलब कि ये x माइनस 1 15 तो नहीं हो सकता है। तो अब हम ऐसे क्या करेंगे, इसको आगे लेके जाएंगे। अब 15 नहीं है तो इसका एलसीएम का ही मल्टीपल होगा, तो x माइनस 1 हो जाएगा आपका 30। तो 30 जब हम यहाँ भेजेंगे 31 हो जाता है। तो देखो जो 31 है इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और ये ऑड भी है, बट ये 7 के टेबल में नहीं आता है, तो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये केस भी नहीं बनेगा। फिर इसको आगे बढ़ाते जाइए बच्चों 15 के मल्टीपल में, तो ये 30, फिर देन ये हो जाएगा बच्चों आपका 45, अगेन 1 यहाँ जाएगा तो ये 46 होगा, 46 भी 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये केस भी नहीं बनेगा। x माइनस 1 आपका हो जाता है बच्चों 60, तो 60 यहाँ भेजेंगे 61, तो 61 भी 7 से डिवाइड नहीं है, तो ये केस भी नहीं होगा बच्चों। x माइनस 1 इक्वल टू 75 प्लस वहां भेजेंगे तो हम 76 हो जाएगा, तो ये ऑड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। फिर x माइनस 1 इक्वल टू बच्चों देखिए 75 के बाद ये 90 आएगा, तो 91 को वहां भेज दें बच्चों, तो इस केस में ये हो जाता है बच्चों x इक्वल टू 91। माइनस 1 ये नंबर है बच्चों, या फिर ये इन दोनों का एलसीएम है या फिर एलसीएम का ये एक मल्टीपल है। ठीक, तो एक ऐसा मल्टीपल जो ये दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई करे बच्चों। ठीक, तो हमने क्या करा, हमने बताया 15 देखा यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम, तो x माइनस 1 आपका 15 है ना, तो x कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा कि ये ऑड है और साथ में 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ये केस हट गया। जब x माइनस 1 30 है बच्चों, ठीक, तो x कितना हो जाएगा कि इस केस में जब 1 को यहाँ ले जाएंगे ना बच्चों, इस केस में कितना हो जाता है x इक्वल टू 31। ये ऑड तो है बट ये 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, तो इस केस को भी छोड़ देंगे। सेम ऐसे जब x माइनस 1 45 होगा ना, तो इस केस में x 46 हो जाएगा, तो ये ऑड नहीं है तो इसको फिर हटा दीजिए। तो x माइनस 1 60, ये 15 का टेबल बना रहे हैं आप यहाँ पर। ठीक, तो x माइनस 1 अगर 60 है तो ये कितना हो जाएगा x 61, और तो है बस 7 से डिविजिबल नहीं है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 75। ठीक, तो 75 है 76 हो जाएगा, तो ये ऑड नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक, तो देखिए जब हमने x माइनस 1 90 रखा तो x कितना हो गया 91, तो ये 91 बच्चों ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। पहले तो ध्यान रखिए बच्चों, जो भी नंबर आप यहाँ से निकालेंगे x ना, वो इन दोनों को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, क्योंकि हम इन्हीं से बनाया है ये। हमको सिर्फ ये देखना है कि जो यहाँ से आप x निकाल कर ला रहे हैं वो 7 से डिविजिबल हो और वो ऑड हो, तो ये 91 सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो नंबर ऑफ पेबल्स आपके पास कितना है बच्चों, ये 91।